Hello guys, I PK. Welcome you all to our YouTube channel Creative Study AK. So guys, आज हम फर्स्ट ईयर की सैम 1 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो छोटा सा मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ कि केमिस्ट्री के देखो दो पार्ट होते हैं, दो बुक्स हम स्टडी करेंगे। एक हमारे पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और जो सेकेंड बुक है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपका अभी स्टार्टिंग है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। सो देखो केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ठीक है, दो सेपरेट बुक्स हैं, इन दोनों के सेपरेटली पेपर होते हैं, सेपरेटली पेपर होते हैं, मतलब केमिस्ट्री है लेकिन पेपर क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग होते हैं। ओके, जो पेपर होता है वो क्या होता है, 80 मार्क्स का होता है। ओके, 80 मार्क्स का ऑर्गेनिक का, 80 मार्क्स का इनऑर्गेनिक का, अंडरस्टैंड। 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम जिसको हम कॉलेज लेता है, और जिसमें क्या होता है, एक यूटी होता है और एक हमें असाइनमेंट बना के सबमिट करवाना होता है। सेम चीज इनऑर्गेनिक के केस में भी क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का, यूटी प्लस असाइनमेंट। ओके, अभी तक का यही रहा है, इस ईयर कुछ चेंज कर दे, वो जैसे ही चेंज होगा हमारे पास कोई नोटिस आएगा तो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए यही सिस्टम है। ठीक है, 3 हार का टाइम होता है हमारे पास पेपर का। ओके, और प्रैक्टिकल्स होती हैं, क्या होती है, प्रैक्टिकल्स होती है गाइस। प्रैक्टिकल जो होती है वो केमिस्ट्री की होती है, प्रैक्टिकल्स जो है वो क्या होगी, अकेली केमिस्ट्री, मतलब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अलग अलग नहीं होती, केमिस्ट्री लैब एक ही होती है। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स की होती है, उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के सबके साथ में होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स की वो होती है, समझ आ गया। ओके, सो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बताया कि क्या क्या होता है कॉलेज में, बिकॉज आप अभी नए हैं। तो देखो अभी इस बुक में क्या है, हम इनऑर्गेनिक करने वाले हैं। इनऑर्गेनिक में 4 यूनिट होती है, 4 यूनिट होती है, यूनिट वाइज हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे पेपर आता है। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। अब देखो 4 यूनिट है, तो अभी हम करेंगे फर्स्ट यूनिट स्टार्ट। हमारी फर्स्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 1। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 है, यूनिट का नाम है ये देखो जीजेयू का सिलेबस क्या है, जीजेयू का ये सिलेबस है। मैं ट्राई करूंगी कि मैं हर यूनिवर्सिटी का मोस्टली सेम ही रहता है सिलेबस। ठीक है, ओके, आगे पीछे टॉपिक्स होते हैं, सेम चीज रहती है। ये टॉपिक हम फॉलो करेंगे, ये वाला पैटर्न, ये वाले टॉपिक्स हम करने वाले हैं। इसमें क्या क्या है, बोहर थ्योरी है, उसकी लिमिटेशंस है, ड्यूल बिहेवियर मैटर का, डी ब्रोगली का, ठीक है, रिलेशन करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा करेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यू अप्रोच करेंगे, इसकी क्वांटम मैकेनिक्स करेंगे, स्कॉन्डिचर वेव इक्वेशन, ठीक है, ये सारा करेंगे। और रेडिकल्स करेंगे, एंगुलर पार्ट करेंगे, वेव फंक्शंस का, और हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है, ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कर दी है। ठीक है, इसको हम फॉलो करेंगे, हमारा सिलेबस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1, छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले एटम, लेट्स सी। एक एटम होता है, एक स्फीयर सा हम बनाते हैं, ये क्या है, सपोज कर लिया कोई भी एटम है। एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक एटम है। एटम के सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एटम, एटम का सेंटर न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है। और जो बाहर जो रिवॉल्व करते हैं वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, है ना। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें। एटम होता है, एटम क्या होता है, एक हम पढ़ते हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वर्ड हम पढ़ते हैं। न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता ना कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रल क्यों है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज होता ही नहीं, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ओनली प्रोटॉन्स का चार्ज है। और मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कर रहे हैं, रिवॉल्व आउटर मोस्ट सेल में, बाहर, है ना। ये क्या कर रहे हैं, बाहर है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। एक चीज और हम पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा, ना तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो उनका चार्ज भी क्या होगा, नंबर सेम है, चार्ज भी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे दोनों एक दूसरे को, और हमारे एटम को क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ आ गया, ये बेसिक सा था। ओके, अब देखो टॉपिक मेन जो है, अब जैसे इंट्रोडक्शन में बुक में बता रखा है थोड़ा सा कि जो बोहर था, बोहर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था स्टेशनरी स्टेट का, या फिर हम बोल सकते हैं उसने बताया था कि एनर्जी लेवल होता है, एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है, सर्कुलर पाथ, उसमें क्या करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया था बोहर ने, इसको हमने ये थोड़ा सा दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, आगे करेंगे हम डिटेल में बोहर का जो कॉन्सेप्ट करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, जिसको हम पूरा नाम होते हैं लुइस डी ब्रॉगली। लुइस डी ब्रॉगली था, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था किसका, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का। ओके, इससे पहले, इनसे पहले क्या था, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, कोई भी मैटर है वो क्या कर रहा है, किसी ने कहा कि पार्टिकल नेचर है उसका, क्या है, पार्टिकल नेचर है, मतलब वो जो मूव करता है तो किसकी तरह, पार्टिकल्स की तरह मूव करते हैं, ठीक है। किसकी तरह मूव करता है, पार्टिकल्स की तरह मूव करता है। कुछ ने क्या कहा कि जो मेरा कोई भी सब्सटेंस है, पार्टिकल है, मैटर है, वो किसकी तरह मूव कर रहा है, किसकी तरह, वेव की तरह, ठीक है। किसकी तरह, वेव की तरह मूव कर रहा है। तो उसने ये बता दिया कि कुछ ने कहा कि पार्टिकल की तरह मूव करता है, कुछ ने क्या कहा कि वेव की तरह मूव करता है, ठीक है। अब हमारे ये साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो हमारा कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, मैटर मतलब मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो मतलब बड़े, जिसका मास ज्यादा होता है, और माइक्रो में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन जो मास उनका जो छोटे होते हैं मास में, ठीक है। कोई भी पार्टिकल लगा लो, माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, कोई भी है, वो क्या करते हैं, उनका ड्यूल नेचर होता है। उन्होंने क्या बताया कि सबका क्या करता है, ड्यूल नेचर होता है। जब वो मूव करते हैं तो किस में करते हैं, ड्यूल नेचर में मूव करते हैं, ठीक है। ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है जी, देखो ड्यूल नेचर हमारा क्या बना है, किससे बना है ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर हमारा बना है पार्टिकल नेचर से, पार्टिकल नेचर प्लस क्या कर दिया मैंने, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर, दोनों को मिला दिया तो मेरा क्या बन गया, ड्यूल नेचर। मतलब पार्टिकल्स दोनों मोशन जब मूव करते हैं, मोशन में आते हैं, तो दोनों नेचर शो करते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। मतलब अकेला हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टिकल है ये तो पार्टिकल में जा रहा है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, एक वेव नेचर शो कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कि जो भी है वो क्या करते हैं मैटर, वो पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर दोनों को कंबाइन करके अपना ड्यूल नेचर शो करते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं एक साथ, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या दिया, all the material particles macroscopic as well as microscopic, मैक्रो में क्या लिखा, माइक्रो में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैक्रो में क्या हो गया, एलिफेंट, डोंकी,
पेन हो गया, बुक हो गई, ठीक है, जिनका मास ज्यादा होता है, लार्ज मास के होते हैं मैक्रोस्कोपिक। मूव all the material particle macroscopic as well as microscopic in a motion have dual nature। जब वो मूव करते हैं तो उनका कौन सा नेचर होता है? ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर मतलब वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो डायग्रामेटिकली मैं अगर इसको शो करूं तो क्या करेंगे? सो सिंपल, पार्टिकल नेचर हमें शो करना है। कोई भी मैंने ले लिया मेरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं पार्टिकली मूव करूं तो नॉर्मली जो पार्टिकल्स होते हैं बॉल्स ही जैसे, इस वे में क्या करता है? वो मूव करता है। पार्टिकल नेचर हमें शो करना है तो नॉर्मली ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर वेव शो करना है तो वेव से वेव आ गया, वेव नेचर है। वेव्स कैसे होती है? ऐसी होती है ना, क्रस्ट एंड ड्रफ्ट बनाती है जिनका एम्पलीट्यूड होता है। ओके, ये क्या है? वेव। तो इसके बीच में मेरा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे वेव की तरह ये वाला पाथ मेरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद अगर दोनों शो करना है, देखो जो वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। मतलब जो कोई भी वेव है वो किसके लिए? पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। जो मेरा पार्टिकल जिस वेव के पाथ में मूव कर रहा है उस वेव को मैं क्या बोलूंगी? डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो इसमें क्या शो किया हुआ है? ड्यूल नेचर। ये क्या है? ड्यूल नेचर। वेव भी है, ये वेव हो गई, इसके बीच में जो है ये क्या है? एज ए पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पाथ भी यूज कर रहा है, ये भी पाथ भी, और ऐसे वाला भी पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है और वेव नेचर भी। ये वाला कौन सा हो जाएगा? ड्यूल नेचर हमने शो कर दिया किसी भी पार्टिकल का। ओके, उसके बाद मेरे पास टॉपिक आता है नेक्स्ट, डी ब्रोगली रिलेशन आता है। उसमें उसने क्या किया कि दो करेक्टर्स को मिलाकर एक इक्वेशन बना दी। दो करेक्टर कौन कौन है यहाँ पे? एक तो वेव करेक्टर है मेरा, वेव नेचर जिसको बोला, और एक क्या हो गया? पार्टिकल नेचर। इन दो को इसने मिलाया, दोनों को ज्वाइन किया तो उसने बना दिया ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर बनाया, ड्यूल नेचर बनाने के बाद उसने एक इक्वेशन दे दी। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। अब किसने दी है? डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली ने दी है तो नाम क्या रख दिया उसने? डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में क्या करेंगे? देखो गाइस, सबसे पहले देखो, अगर हमने कोई भी वेवलेंथ है, एक वेव है तो उसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है ना। वेवलेंथ है, कोई भी पार्टिकल ले लिया मैंने, क्या ले लिया? फोटोन ले लिया, ठीक है। फोटोन की हम फाइंड आउट करेंगे वेवलेंथ। ओके, फर्स्ट थिंग मैंने सपोज की कि जो मेरा फोटोन है वो किस में मूव कर रहा है? वेव करेक्टर, मतलब वेव नेचर है उसका, एज ए वेव वो क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। फोटोन क्या कर रहा है? एज ए वेव ट्रेवल कर रहा है। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी एनर्जी। जो एनर्जी होगी मेरे फोटोन की, वो मैंने इक्वेशन यूज की, क्या? प्लैंक्स इक्वेशन, PLANCKS, प्लैंक्स इक्वेशन मैंने यूज की। देखो ये रिलेशन है हमारे पास, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। E क्या है यहाँ पे? E यहाँ पे है एनर्जी फोटोन की, H क्या है? कांस्टेंट है, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ओके, और गाइस सबसे पहले अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये चीजें हमें बतानी होती है। अब ये दिमाग नहीं लगाना कि जो पेपर चेक करेगा वो तो केमिस्ट्री की टीचर होगी या होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले को बताना होता है कि हमने ये यूज किया है। ई है तो हमें बताना है ये ई क्या है? एनर्जी है। हियर ई इज एनर्जी, एच इज फ्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी। ओके, ये चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है, ठीक है। आपको अटेम्प्ट करना होता है पेपर एज, जैसे कि आपके जो सामने वाला है उसे कुछ नहीं आता केमिस्ट्री का, आप बता रहे हो उसको हर चीज, हर पॉइंट। ओके,
तो इसमें क्या है ई, ये कहाँ से आई, प्लैंक्स इक्वेशन यूज की। क्या यूज किया मैंने, प्लैंक्स इक्वेशन। आ गया। अब सेकेंड चीज मैंने क्या ले ली कि क्या है, मेरा जो फोटोन है वो क्या मूव कर रहा है, एज ए वेव। वेव का हो गया सॉरी पार्टिकल नेचर, क्या कर रहा है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल्स की तरह मूव कर रहा है। अब पार्टिकल्स की तरह मूव कर रहा है तो मैं क्या, कौन सी इक्वेशन लूंगी, आइंस्टाइन इक्वेशन। कौन सी, आइंस्टाइन इक्वेशन, जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, है ना। E क्या है, एनर्जी है, M क्या है, मास है फोटोन का, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। समझ आ गई। ये क्या है मेरे पास, सेकंड इक्वेशन है। हो गया। उसमें भी क्या थी, एनर्जी थी, इसमें भी क्या है, एनर्जी है। अगर मेरी क्या है, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी E इज इक्वल टू एच म्यू था मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो थी, वो क्या थी, E इज इक्वल टू एच म्यू था ना, यही था, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। उसके बाद क्या किया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर है तो ये दोनों क्या हो गया, अगर ये ई एनर्जी एनर्जी इक्वल है तो मेरी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो कंपेयर करूंगी मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये चीज भी आप लिखोगे, ठीक है। तो क्या होगा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये मेरी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अंडरस्टैंड। थर्ड इक्वेशन आने के बाद आपको याद रखना है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है म्यू, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक रिलेशन पढ़ते हैं अब, सी बाय लैम्डा। ओके, सी बाय लैम्डा होती है। तो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन थर्ड इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हो गया। अब देखो c से एक c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, h बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। हो गया। अब देखो इसको रीअरेंज करेंगे, लैम्डा को उस साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। हो गया। ये सॉरी बाय मिस्टेक मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दी, ये क्या होगी, फोर्थ इक्वेशन होगी। समझ आ गया। ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि क्या आ गया, जो हमारा लाइट है उसका कौन सा नेचर है, ड्यूल नेचर, क्योंकि हमने क्या लिया था, ऊपर पार्टिकल नेचर से भी एनर्जी निकाल ली और वेव नेचर से भी एनर्जी निकाल ली, फिर उसको हमने क्या किया, इक्वेट किया दोनों को, और फिर हमारी क्या आती है, लैम्डा की वैल्यू। अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर किसी के लिए, ये तो क्या लिया मैंने, लाइट के लिए लिया, सी क्या होती है, हम शो करते हैं लाइट के लिए। अगर मुझे क्या करना है, किसी भी पार्टिकल की, कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, वेलोसिटी मैंने v ली है, वेलोसिटी क्या है, v है। लाइट की वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, लाइट की वेलोसिटी हम लेते हैं, c से हम लाइट की वेलोसिटी शो करते हैं, ये मैंने क्या किया है, लाइट के लिए प्रूफ किया है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, नॉर्मली क्या कर रहा है, कार मूव कर रही है, मुझे उसका ड्यूल नेचर हमें बताना है, तो सेम प्रोसेस रहेगा, सेम हम करेंगे स्टेप्स, बस क्या कर देंगे, इस c की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे, ठीक है। v पुट किया तो मेरे पास क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी की भी, ये मेरे पास क्या आई थी, वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। उसके बाद देखो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, जो हमारा p होता है वो किसके इक्वल होता है, एम वी के, मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होता है p। p क्या होता है, मोमेंटम, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यही चीज आई है एम वी, तो इसकी जगह मैं p लिख सकती हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, आ गया। यानी वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, एच क्या है, कांस्टेंट है, फ्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। अंडरस्टैंड। और जो ये लैम्डा है वेवलेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे,
डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। जो ये लैम्डा आया है इसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि आप प्रूफ करो, क्या करना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करो, तो आपको ये वाला स्टेप्स करना है। समझ आ गया? ओके। अब उसके बाद हमारे पास आया है डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड अ वेव। अब देखो हम पार्टिकल वेव कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके, पार्टिकल क्या होता है, वेव क्या होता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। अब होता क्या है पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या क्या है। फर्स्ट थिंग देखो कंपेयर करके चलेंगे दोनों को। पार्टिकल हैव वेल डिफाइंड पोजीशन। जो पार्टिकल होता है उसकी क्या होती है, वेल डिफाइंड पोजीशन होती है। अब कोई भी पार्टिकल ये है, ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे, तो इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है ना, एक ही जगह होती है। मतलब एक जगह मैंने कोई चीज़ रख दी तो वो क्या है, उसकी पोजीशन हो जाएगी। लेकिन वेव क्या होती है, उसकी कोई फिक्स पोजीशन होती है नहीं। अब कोई भी स्पीकर, हम सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो गानों में क्या होता है, स्पीकर से आवाज़ आती है, जो साउंड आती है वो किस में ट्रैवल करती है, वेव नेचर में ही तो ट्रैवल करती है। अब हो सकता है कि साउंड तो कितना ट्रैवल करती है, मतलब बहुत दूर तक चली जाती है ना, तो वो क्या होता है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती वेव की। लेकिन पार्टिकल की क्या होती है, फिक्स पोजीशन होती है। एग्जाम्पल क्या ले लिया, अगर कोई भी स्टोन है, पत्थर है, कहाँ रखा हुआ है, रिवर में रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है ना, वो नीचे ही मिलेगा एक जगह, है ना। हाँ, फोर्स से हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो आगे पीछे हो सकता है, बिना हिले तो नहीं उसको हिलाएंगे ही नहीं कोई चीज़। अब मैं बुक रख दूँ टेबल पे तो वो बुक वहीं रहेगी जब तक मैं उसको टच करके कहीं और ना, मैं खुद प्रेशर या फोर्स ना लगाऊं उस पर, है ना। लेकिन हमारी जो वेव है, एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, स्पीकर से जो साउंड आती है, ठीक है, वो किस में होती है, वेव नेचर में होती है, वो फ्रीली मूव करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, देखो नेक्स्ट में क्या है, पार्टिकल डू नॉट इंटरफियर ईच अदर। मतलब एक चीज रख दी मैंने तो उसके जगह क्या होगा, दूसरा उसके ऊपर नहीं आ सकता, अपोज, मतलब एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन हमारी वेव क्या करती है, देखो एक वेव यहाँ से गई, उसकी हो सकता है दूसरी वेव भी उसके ऊपर से ही चली जाए, ये भी तीसरी भी इसके ऊपर से चली जाए। यानी जो हमारी वेव्स होती हैं वो क्या कर, टू और मोर वेव्स कैन को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह एग्जिस्ट नहीं करते, एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, ऐसे तो देखो बंडल रखते हैं हम, आप सोचोगे कि क्या है, एक बुक रख दी मैंने, अब उसके ऊपर बुक रख दूँ, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जो ये इनिशियली एक बुक है ना, उसकी पोजीशन तो फिक्स है, उसकी जगह वही सेम जगह पे तो नहीं आ सकती, उस जगह तो चेंज हो रही है ना, 3D में अगर हम कर रहे हैं, एक्सिस तो चेंज हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि क्या कर सकते हैं, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते पार्टिकल्स, लेकिन हमारी वेव को एग्जिस्ट कर सकती है। पार्टिकल्स को हम काउंट भी कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना, 2 3 4 5 कितने हैं, ठीक है, काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन हम वेव्स की काउंटिंग नहीं कर सकते। ओके गाइस, सो आज हमने थोड़ा सा बेसिक सा किया है, पार्टिकल वेव, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ड्यूल नेचर, डी ब्रोगली की वेवलेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। रिलेशन बहुत यूजफुल होता है, पेपर में भी आता है। ओके, उसके बाद हमने डिफरेंस किया है पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।